गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपने एक्सरसाइज 12.1 में लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था। कॉन्स्टेंट्स दिए हुए होते थे, आप उनको ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने पता करना सीख लिया। अब 12.2 में हम घुसते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग 3 टाइप की होती है। एलपी प्रॉब्लम्स 3 टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कुछ मशीन या फैक्ट्री में कुछ मैन पावर लगे होते हैं, फिर उनका मशीन आवर्स या लेबर आवर्स उसमें होता है, फिर कुछ आइटम्स का प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होता है। तो आपको प्रॉफिट पता करना होगा भी कितना आइटम बनाए जाए सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद डाइट प्रॉब्लम होता है। डाइट में क्या होता है, 2-3 टाइप के फूड का यानी भोजन का मिक्सचर करके उसमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की पूर्ति की जाती है। और तो फिर आपको पूछा जाएगा भाई कितना केजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स शुड बी मिक्स्ड सो एज टू गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन, ठीक है। एंड उसके बाद आपको भोजन की कॉस्ट को मिनिमाइज रखना, ठीक है। कॉस्ट या इस एलपी में जहां खर्चे की बात होगी तो खर्चा मिनिमम, जहां प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। देन हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात वाला काम है। मान लो 2-3 जगह कुछ फैक्ट्रीज है या वहां से माल का प्रोडक्शन होता है। अब आपको अलग अलग जगह वो माल भिजवाना है। आपको बोलेगा उस रूट से जाओगे तो पर क्विंटल या पर यूनिट ये उसका किराया लगेगा, फेयर लगेगा, रूट बी, रूट ए, रूट ऐसा दिया होगा। उस रूट से जाओगे तो आपको इतना खर्चा लगेगा। तो कौन से रूट से कितना आइटम भेजा जाए सो दैट अपना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मिनिमम। तो इतनी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे आराम से। 3 टाइप की प्रॉब्लम होगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल। ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, ठीक है, और मैं इसको बुक से पढ़ के सुनाता हूं। रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs rupees 60 per kg and food Q costs rupees 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके आप फिर से आप इसको पढ़ना, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। Now see its solution. क्वेश्चन नंबर 1 का, प्यारे बच्चों, लेट मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड P and y kg ऑफ फूड Q. सॉरी, दिस इज फूड Q, ओके, P and Q. आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब भी करने होंगे कोशिश करना टेबल बनाना ही। टेबल बनाने के बाद में आप कॉन्स्टेंट लिखने में आपको काफी आसानी होगी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू मेक द टेबल। तो अब ये फूड वाली कोई क्वेश्चन होता है, उसमें 3 हेडिंग, 3 कॉलम बनाना, रिसोर्सेज, फूड एंड रिक्वायरमेंट। आप इसको याद रखना, कोड RFR, रिसोर्सेज, फूड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। भोजन का क्वेश्चन में हमेशा RFR ये 3 कॉलम बनेगा। अब ऐसा बनाना, एक आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, एग्जाम्पल नंबर 6 भी दे रखा है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 6 2012 में आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ के विटामिन A 3 यूनिट्स पर केजी, फूड P कंटेंट्स 3 यूनिट्स पर केजी, ठीक है, और विटामिन A 5 यूनिट पर केजी, विटामिन B, फूड Q कंटेंट्स 4 यूनिट पर केजी, विटामिन A 2 यूनिट पर केजी, विटामिन, इस तरह के क्वेश्चन बनाना। रिक्वायरमेंट ये मिनिमम है, ठीक है ना। अब मिनिमम का मतलब क्या, देखो
तो अब इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 4y, कॉन्स्टेंट्स क्या बनेगा या इन इक्वेशन क्या बनेगी, कॉन्स्टेंट्स आप बनेगा 3x प्लस 4y। अब ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम 8 मीन्स 8 और मोर देन 8, तो ये बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बनेगा। एक काम करते हैं, वो वाला पहले लिख लेते हैं, कौन सा, x एंड y नॉन नेगेटिव, x नॉन नेगेटिव, y नॉन नेगेटिव, इसको इन इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये नंबर 2 हो गया। 5x प्लस 2y, ये 5x है ना, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ये ना 5x प्लस 2, 11 या उससे ज्यादा है, 3 हो गया। हमारे पास 3 इन इक्वलिटीज हैं, इनको यूज करके ग्राफ बनाएंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉस्ट क्या, आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो z क्या बन गया, z इज 60x प्लस 80y। अब ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 12.1 की तरह बन चुका है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, वीडियो को पॉज करके ग्राफ बनाएगा। ये विजिबल है कि नहीं, पहले तो ये देखता हूं मैं, इज इट विजिबल टू यू, लेफ्ट कॉर्नर कट तो नहीं रहा है, नहीं कट, ओके। जस्ट मेक द ग्राफ यूजिंग दिस 1 2 3 इन इक्वेशंस, ग्राफ बनाइएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ऊपर का लाइन भी दिख रहा है ना, वेरी गुड। अब देखिए इसको, आप ग्राफ मैच कीजिए अपना, अलग अलग 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 लिया है, तो इसका x का 0 तो y का 2 आ गया, और y का 0 तो 8/3, 8/3 को जब डिवाइड करें तो 2.6 समथिंग, आप अप्रोक्सीमेट 2.6 ले लेना। तो इसके लिए क्या हो गया, x 0 तो y 11/2 दैट इज 5.5, y 0 तो x 11/5, 11/5 कितना होता है 2.1, ठीक है, तो 2 से थोड़ा बड़ा। तो ये मैंने ग्राफ बनाया है। अब ये दोनों ही 3x प्लस 4y 8 से बड़ा है, और 5x प्लस 2y ये भी 8 से बड़ा है, तो x एंड y दोनों पॉजिटिव और फिर बड़े हैं, तो मतलब अगर इसमें ओरिजिन पुट करेंगे ना, 0 प्लस 0 फॉल्स है, यानी इस लाइन के ओरिजिन से दूसरे अदर साइड वाला, और इसके भी ओरिजिन के अदर साइड वाला शेड होगा, यानी ये वाला जो है अनबाउंडेड रीजन होगा, अनबाउंडेड रीजन होगा, और इसको फिजिबल रीजन ही होगा, ठीक है। दिस फिजिबल, यहाँ आप लिख भी सकते हैं फिजिबल रीजन, ओके, फिजिबल, यहाँ डाल दो फिजिबल रीजन, ओके ओके। फिर कॉर्नर पॉइंट्स, इनको मैंने सॉल्व किया दोनों, इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 करना एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 करके सॉल्व कर लेना। ये सॉल्यूशन आप रफ में भी कर सकते हैं और फेयर में भी कर सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स पे जब इवेल्युएट किया है तो 2 मिनिमम वैल्यूज इक्वल आ गई, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब since the feasible region is unbounded, let us draw. तो now let us check whether 160 is really minimum value or not. उसके लिए to ascertain या निश्चित करने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे z less than 160 का, यानी z less than 160 that is 60x plus 80y less than 160 का एक और ग्राफ बनाएंगे, इनइक्वलिटी होगी। वो ग्राफ बनाने के बाद वो लेस देन का है, तो एक तरफ का या तो इधर का उधर का शेड होगा। अगर कॉमन हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, और ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो मिनिमम वैल्यू है। इन जनरल वर्ड प्रॉब्लम्स में मिनिमम वैल्यू अकर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखना, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z लेस देन 160 दैट इज 60x प्लस 80y लेस देन 160। 2 से काट दो, 0 से काटो, फिर 2 से फिर काट दो, ठीक है। तो ये आप बनाइएगा। उसके बाद अनबाउंडेड का कॉमन यानी ओवरलैपिंग हो रहा है नहीं, और ये आप चेक करेंगे, ठीक। करिएगा, वीडियो पॉज करके करता हूँ। बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, टाइम इसमें जरूर लगता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सावधान रहना। प्यारे बच्चों, ये चीज आपने लिख ली, राइट में जो लिखा बोर्ड पे, ओके। अब ये कर दिया, इसको 20 से डिवाइड किया, या पहले 0 काटो फिर 2 से करो, एक ही बात, ओके। तो ये 3x प्लस 4y लेस देन 8 आई, यह स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। अब थोड़ा अगर आप गौर फरमाएंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू लेस देन 8, और वो दिया हुआ है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो इसकी ग्राफ डॉटेड लाइन होगी। अगर हम 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 करें तो हमारा इसका और इसका ग्राफ, यानी
इस लाइन के ऊपर ही एक दूसरा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो वो ग्राफ आप इसको फिर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज क्या मिलेगा यहाँ पे, यू कैन राइट हियर, शो कर देना x y, वो वाला कॉपी कर लो उधर से, 3x + 4y 0 2 एंड ये 0 एंड 8/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ शो करने के लिए दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, तो मैं यही ग्राफ कहा, मैं यहाँ एक बिंदी और लगा इसी लाइन पे, इसी पे बिंदी लगा दो टिमटी, वो सोचेगा कि आपने भी ग्राफ बनाया है। ओके, दिस इज अच्छा। अब क्या होगा, आपको शेड करना है, ओरिजिन इधर पड़ा है, दिस इज ओरिजिन, ओ लिख दो और 2 0 0 लिख दो, ठीक है। शेडिंग में 0 + 0 <= ट्रू हो गया, दैट मीन ओरिजिन के साइड वाला शेड होता, तो ये इसका स्लोप ये हो गया, शेडिंग पॉइंट दिस, ठीक है, ये वाला। सो देयर इज नो ओवरलैपिंग, क्लियरली देयर इज नो ओवरलैपिंग, क्लियरली, या देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, देयर इज, मैं लेफ्टी हूँ इसलिए मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ, मुझे देख के क्या करोगे आप, ये लिखा देखो, मेरा हाथ तो दिख रहा है, नो पॉइंट इन कॉमन, मेरा हाथ दिख रहा है, नो पॉइंट इन कॉमन, ठीक है ना। सो z = 160 is minimum value, या z = 160 is minimum value, minimum, या कह सकते हैं therefore the cost of food is, minimum cost of food is 160, और minimum cost, ये स्ट्रेटेजी है। अब यहां स्ट्रेटेजी लिखना, रणनीति, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड इज रुपीज, अब लेटेस्ट वाला कर दो, ₹160। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, मीन्स आटा, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, कोई घी वगैरह चाहिए, यानी केक, एक टाइप का केक है, उसको 200 ग्राम तो उसको आटा चाहिए और 25 ग्राम उसको फैट चाहिए। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes। क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ लो एक बार, और या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसको खोल के रख लो, ठीक है। मैं अभी इसका सॉल्यूशन कराता हूँ टेबल बना के। ये टेबल आपको टोटल केक्स पता करना है, नंबर ऑफ केक्स, तो आप x पता करो, y पता करो, ठीक है। और ये केक पूरे बनने भी चाहिए, तो x + y पता करना। लेट्स मेक फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आप कॉपी करके बना लो। मैंने केजी वाले को ग्राम में कर दिया सारा, ठीक है, अवेलेबल, क्योंकि वो 5 किलो था, 1 किलो था ना। तो z हमारा x + y है, कॉन्स्टेंट्स x एंड y दोनों नॉन नेगेटिव है। उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ से, दीज आर अवेलेबल। अब मैं इसको करूँ 200x + 100y, वो कितना होगा। अच्छा, इनको यूज करेंगे तो ये आटा आपका 5 किलो आटा अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत आटा बचेगा तो चलेगा, यानी ये <= 5000 होगा। ये बात समझ आया आप। अब इसको डिवाइड कर लो, आप डिवाइड कर लो, 0 काट दो, 2 0 काटूं तो कितना हुआ, दिस इज 2x + y <= 50 हो गया। ये नंबर, दिस इज नंबर 1, दिस वन विल बिकम नंबर 2, 2x + y = 50। और ये क्या हो, 25x + 50y <= 1000। ये वाला हो गया। अब आप इसको डिवाइड करो 25 से,
25 से डिवाइड किया, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 25 40 हो गया, यह नंबर 3 हो गया। यूजिंग दीज इन इक्वेशंस प्लीज मेक द ग्राफ। ये लेस देन हो गया सारे, ठीक है। अब बोले ये ग्राफ आप लोग फिर भी देखते हैं क्या होगा। बाउंडेड एंड बाउंड, लेस देन है बाउंडेड होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से आ जाएगा। कॉर्नर पॉइंट पे इवैल्यूएट कीजिएगा वैल्यू, विजिबल एवरीथिंग, यस। अब देखिए आपने ग्राफ बनाया, ऐसा बना, बाउंडेड रीजन बना, कोई लफड़ा ही नहीं था। ये आप ऐसे टेबल जरूर यूज करना, ठीक है। फिर एक चीज आप याद करना, थोड़ा कई बार मैंने लिखा नहीं, ये इसको ये पॉइंट है, बाकी तो ये पॉइंट है ना जो एक्स और वाई को जो इंटरसेक्ट करता है वो तो भाई ऑब्जर्व ही कर सकते, ठीक है। ये वाला है ना, आप इसके बाद करना, ये करना, फिर सॉल्विंग, और यू कैन राइट हियर सॉल्विंग किसको, ये x प्लस 2y इक्वल टू 40, एक लिख देना, एंड 2x प्लस वाई इक्वल 50, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। सॉल्यूशन में आप माइनस कर लो या दो से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर लेना आप, सॉल्व करके ना, या सब्स्टिट्यूट कर लेना, ओके बच्चों। या फिर मैं इसको कर दूं, दो से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 100 आ गया। अब इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है। माइनस कर दो ऊपर वाले को, तो 3x, ये क्या हुआ, ओके। दो से क्या, दिस बिकम 100 हुआ था ना, ये क्या हुआ 60, तो x इक्वल टू क्या आया 20, x 20 आया, विच गिव्स, सो y इक्वल टू, इसमें पुट कर दो, x 20 है तो y आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये तो इस तरह इसका सॉल्यूशन एक बार दिखा दो। उसके बाद आपने ग्राफ बनाया है, कोऑर्डिनेट सारा लिखना है, कॉर्नर पॉइंट्स और z लिखना है, बनाना, इवेल्युएट करना इसको। मैक्सिमम वैल्यू 30 आया है, तो आप 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स पॉसिबल एट 30, 20 ऑफ काइंड 1 एंड 10 ऑफ काइंड, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब पहले क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, फिर मैं कॉन्स्टेंट्स बना के आपको समझा दूंगा। ग्राफ आप बनाना, कॉर्नर पॉइंट यूज करना प्यारे बच्चों। अगर कभी अनबाउंडेड आया तो आपको पहले बता रखा क्या करना, एक लाइन और ड्रॉ करना इन इक्वेशन वाली डॉटेड लाइन, ओवरलैपिंग है तो नो पॉइंट ओवरलैप, तो नो मैक्सिमम मिनिमम, ओवरलैपिंग नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम अवेलेबल है, जनरली वो अवेलेबल ही होगा, ठीक है। चलिए लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोलता है आपको। अब क्वेश्चन 3 देखिए, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। Tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours, यानी maximum 42 or less of machine time and 24 hours of craftsman time. आपको इस क्वेश्चन के दो पार्ट का सॉल्यूशन करना है। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। मतलब देखो पहले रैकेट लिखा है ना, टेनिस रैकेट्स एंड बैट्स, आप लिख लो लेट नंबर ऑफ रैकेट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बैट्स बी वाई। तो आपको पार्ट 1 में एक्स प्लस वाई करना, जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इफ प्रॉफिट ऑन ए रैकेट ऑन ए बैट इज ₹20 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली, ओके, रैकेट एंड बैट का। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। मतलब आपको Z 20x प्लस 10 वाई होगा। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा नहीं, आप वीडियो को वॉच भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा। आपको मैं ये इनइक्वलिटी लिखवा के शो करता हूँ, फिर आप ग्राफ बनाना और आंसर मैं आपको बता देता हूँ या बुक में दिया हुआ है। नाउ सी, दिस इज द टेबल ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, मशीन टाइम, क्राफ्ट्समैन टाइम, बिल्कुल आप नोटबुक में एक बार बना लो। फिर पार्ट 1 का Z x प्लस वाई होगा, पार्ट 2 का Z होगा 20x प्लस 10 वाई, और कॉन्स्टेंट सभी का सेम होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ एक ही बनेगा, सिर्फ आप कॉर्नर पॉइंट्स वाला वो जो टेबल है ना, कॉर्नर पॉइंट्स एंड Z वाला, वो टेबल दो अलग अलग बनेगी, ठीक है बच्चों। इसको कर लो, आप लिख लो पॉज करके या इसको कॉपी कर लो। इसका आंसर देख लो, क्वेश्चन 3 का आंसर है पार्ट 1 का 4 रैकेट्स एंड 12 बैट्स,
एक्स प्लस वाई 16 आएगा वो, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो जेड आपका आएगा वो होगा 200 रुपीज़। खुद करो इसको, आंसर तो हर जगह मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. यानी नट एंड बोल्ट बनाता है वो। उसके बाद he earns a profit of rupees 17.5 per package on nuts and rupees 7.00 per package on bolts. How many packages of each should he produce each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at most 12 hours a day? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, नट एंड बोल्ट बनाता है, नट्स, सो लेट नंबर ऑफ नट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स बी वाई। ठीक है, टेबल मैं आपको बना के बता देता हूं, उसके बाद आप खुद करेंगे। ये देखिए, अब कॉलम 1 में मशीन्स लिख देना, मशीन ए मशीन बी, ए ब्रेक में वर्किंग आवर्स लिख देना, बी का वर्किंग आवर्स। अच्छा, अब नट्स एंड बोल्ट एक्स एंड वाई लिख देना, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स अवेलेबल लिख देना। ठीक है, तो नीचे 1 3 मशीन ए क्या है, नट के लिए 1 आवर और बोल्ट के लिए 3 आवर्स। ओके, ठीक है, फिर 3 एंड 1 डाल देना, 12 डाल देना। अच्छा, जेड या प्रॉफिट फंक्शन है 17.5x प्लस 7y। ये कॉन्स्टेंट है आपके, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, एक्स एंड वाई बहुत नॉन निगेटिव। यहाँ पे दोनों ही लेस देन है, आपका अनबाउंडेड ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपके सामने। ये आंसर देखिए, 3 पैकेजेस ऑफ नट्स एंड 3 पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स आपका आंसर आएगा, यानी एक्स एंड वाई 3 आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आएगा रुपीज 73.50। ये आंसर है, इसको आप खुद करना, ग्राफ बनाना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 का आंसर है। लेट अस सी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये भी आया हुआ इंपॉर्टेंट है कि कब आया, देखिए ये 2018 में 6 मार्क्स का आया हुआ, देखिए बगल में। ओके, रेड इंक से लिखा है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप ये बुक में जितने उनको सॉल्व कर लो, और बाद में सिमिलर क्वेश्चन अगर बाहर से आते हैं आप आराम से कर लेंगे। इसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। Each type of screw requires the use of 2 machines, an automatic and a hand operated। यानी 2 टाइप की मशीन चाहिए, एक ऑटोमेटिक वाली और एक हैंड ऑपरेटेड। It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand operated machines to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on the hand operated machines to manufacture a package of screws B। ठीक है, ए एंड बी 2 टाइप के स्क्रू बना रहा है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रूज बी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। Assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit also। ठीक है, क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ना, आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो उसमें से भी पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसकी मैं आपको टेबल बता देता हूँ कॉन्स्टेंट वाली, आप ग्राफ बनाना। ऑनेस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़ना। ये रही टेबल क्वेश्चन 5 की आपके सामने। मशीन लिखना, ऑटोमेटिक, टाइम इन मिनट एंड हैंड वाली मशीन या हैंड ऑपरेटेड कर दो, मैंने हैंड वाली लिखा है। अब स्क्रूज ए एंड स्क्रूज बी एक्स वाई कर दो। ठीक है, ये लिख दो ऐसे कॉलम वाइज, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल्स। ओके, ये मिनट्स में होगा, ऑल राइट। देन जेड 7x प्लस 10y, फिर 4x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 240, 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240।
दोनों लेस देन वाली है, बाउंडेड ग्राफ बनेगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। आंसर बता दे दो आपको फटाफट। ये आपका आंसर है क्या क्वेश्चन 5 का। 30 पैकेजेस ऑफ स्क्रूज ए एंड 20 पैकेजेस ऑफ स्क्रूज बी, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आएगा 410। इसको आप बना लो, प्रैक्टिकली ग्राफ बनाइए, बाउंडेड रीजन होगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। लेट अस सी क्वेश्चन 6 नाउ। अब क्वेश्चन 6 में आपके सामने रीड आउट करता हूँ। ए कॉटेज इंडस्ट्री, दैट इज कुटीर उद्योग जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला, मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स। दो आइटम बना था, ठीक है, पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स, each requiring the use of grinding oblique cutting machine and a sprayer. It takes 2 hours on grinding oblique cutting machine and 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp. It takes 1 hour on the grinding cutting machine and 2 hours on sprayer to manufacture a shade. On any day, the sprayer is available for at the most 20 hours and the grinding cutting machine for at most 12 hours. The profit from the sale of a lamp is rupees 5 and that from a shade is rupees 3. Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and all the shades that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप आप करेंगे। वो नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स एक्स ले लो और वुडन शेड वाई ले लो। टेबल बनानी अगर आपको आ गई तो 99% चांस है आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब मैं इसकी टेबल दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन 6 की टेबल है, आप इसको देखना आराम से। ग्राइंडिंग मशीन, टाइम इन आवर, स्प्रेयर टाइम इन आवर, यानी मशीनों का आप फर्स्ट कॉलम रख दो। फिर जो दो टाइप का आइटम है, जनरली क्या है, दो ही होंगे, एक एक्स लेना वाई लेना, तभी तो आपके लीनियर इनइक्वालिटीज बनेगी। फिर मैक्सिमम आवर्स ले लो, जेड 5x + 3y हो गया, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट बन गया 2x + y लेस देन और इक्वल टू 12, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 20, दोनों ही लेस देन है। आपका बाउंडेड रीजन बनेगा, आपका आंसर ठका आ जाएगा। अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये आंसर आपके सामने रहा। नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप्स यानी 4, नंबर ऑफ वुडन शेड्स 4, यानी एक्स एंड वाई दोनों का 4 आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज वहाँ पे आएगी, एक्स एंड वाई दोनों 4 होगा, तब आपका जेड 32 आएगा। ग्राफ बना के करो इसको फटाफट। सिर्फ क्या है ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे के 7-8 लाइन का लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा, फिर नीचे हिंदी में भी लिखा, तो एक पेज में लगभग एक क्वेश्चन आपको मिलेगा तो डर जाता है। डरना बिल्कुल नहीं, पढ़ के क्वेश्चन की हर एक लाइन पढ़ना और फिर आप टेबल बना लेना बस। क्वेश्चन 7 देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2001 में। पढ़ते हैं, ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनिर्स होता कुछ मोमेंटो मेड ऑफ प्लाईवुड, 2 टाइप के बनाते हैं, ठीक है ना। टाइप 1 टाइप 2 ले लो। सोवेनिर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. Souvenirs of type B requires 8 minutes each for cutting and 8 minutes each for assembling. There are 3 hours 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. The profit is rupees 5 each for type A and rupees 6 each for type B. How many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize the profit? क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, काफ़ी आसान, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। अब मैं इसका टेबल दिखा देता हूँ आपको। Now this is the table. Cutting time, assembly time, souvenirs, maximum time available, Z equal to 5x + 6y, ठीक है। ए नंबर ऑफ ए वाला एक्स नंबर ऑफ बी वाई है, तो 5 8 200 लिख दिया, नीचे 10 8 240 लिख दिया। टेबल देख के आप कांस्टेंट आराम से बना सकते हैं। 5x + 8y लेस देन इक्वल टू 200, 10x + 8y इक्वल टू 240। ये टाइम मिनट्स में दे रखा, ठीक है, टाइम मिनट्स में दे रखा, ओके। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल।
अच्छा, ग्राफ बनाइए, कर सकते हैं, बाउंडेड रीजन होगा। आंसर बता दे दो आपको, ये आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ स्लोवन टाइप ए विल बी 8 एंड दैट ऑफ टाइप बी विल बी 20 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 1600 रुपीज होगा। ठीक है, इसको लिख लो कि आप बनाओ ग्राफ। नंबर 8 देखिए, ए मर्चेंट plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000, that is 25,000 and rupees 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than rupees 70 lakh. And if his profit on the desktop model is rupees 4,500 and on the portable model is rupees 5,000. तो उसकी मजबूरी है 70 लाख से रुपया ज़्यादा खर्च नहीं करना। क्वेश्चन को वापस पढ़ लेना। ये देखिए, बड़े डाटा तो डर लग रहा था, बाकी है कुछ नहीं। कंप्यूटर लिख दो, डेस्कटॉप एक्स एंड पोर्टेबल वाई वाला। डेस्कटॉप का वाले को नंबर ऑफ डेस्कटॉप टाइप बी एक्स एंड नंबर ऑफ पोर्टेबल टाइप बी वाई। कॉस्ट पर मॉडल हो गया, बिल्कुल सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो जेड हमारा 4500 एक्स प्लस 5000 वाई हो गया। एक्स प्लस वाई टोटल वो 250 बनाना चाहता था, उससे ज़्यादा बना नहीं सकता था। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 250। अब उसके पास 70 लाख रुपया था, तो ये 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई लेस देन और इक्वल टू 70 लाख हो गया। एक्स एंड वाई नॉन नेगेटिव। आप कर लो इसको फटाफट। ठीक है, ग्राफ बनाओ। योर आंसर विल बी number of desktop type model, that is 200, and number of portable type model will be 50, and maximum profit 1150,000, that is 11,50,000। ठीक है, इतना आपका आंसर आया होगा, काफी आसान था। क्वेश्चन 9 फिर आ गया भोजन की प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम। A diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. तो देखो, विटामिन ए एंड मिनरल दो चीज़ें यहाँ पे। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट फूड एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। ओके, 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. बिल्कुल आपका पहले क्वेश्चन की तरह है या एग्जाम्पल 6 की तरह। आप आर ए पार यानी अब टेबल बना लेना। ठीक है, रिक्वायरमेंट, फूड एंड रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट एंड फूड। ओके, अब क्या है, फॉर्मुलेट दिस एज a linear programming problem. Find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meets the mineral nutritional requirement. So 2009 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ये रही आपके सामने टेबल। ठीक है, रिसोर्सेज, फूड एंड रिक्वायरमेंट मिनिमम में आर ए पार करना। ठीक है, तो विटामिन ए पर यूनिट फूड एंड मिनरल्स पर यूनिट फूड्स F1 x kg एंड F2 ये वाई यूनिट है। फूड F1 x यूनिट एंड F2 वाई यूनिट। तो ये 3, 6, 80, 4, 300, तो आपका 3x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, और वो ग्रेटर देन इक्वल 100 हो जाएगा। दोनों ही ग्रेटर देन है तो आपका ग्राफ अनबाउंडेड बनेगा। ठीक है, और जेड आपका 4x प्लस 6y होगा। आप कोशिश करना ग्राफ बनाने की। ठीक है ना, अनबाउंडेड होगा तो आपको पता आपको क्या करना होगा। इसका ग्राफ ऐसा होगा। ओके, ग्राफ विल बी लाइक दिस। पोज करके लिख लो इसको। ठीक है, मैच कर लेना अपना ग्राफ। आप अपना ग्राफ बनाइएगा फिर मैच करना। ओके बच्चों, ये रहे आंसर आपके सामने।
नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ F1 दैट इज 24 और वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ F2 4/3 होगा। मिनिमम कॉस्ट आपका ₹104 हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉस्ट पूछा है और ग्राफ अगर अच्छे से बना लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid, and F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. दोनों 14-14 किलो चाहिए। If F1 costs ₹6 per kg and F2 costs ₹5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrient requirements are met at a minimum cost. What is the minimum cost? ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके इसी से पढ़िएगा या अपनी टेक्स्ट बुक खोल के पढ़िए। आने वाले टाइम में अगर ये बुक का सिलेबस चेंज हो जाता है तो वीडियो को रिवाइंड करके इसको पढ़ना। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 का टेबल देखिए। फर्टिलाइजर F1 F2 X और Y लिख लो। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट kg लिख लो। रिसोर्सेज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो H3PO4 याद नहीं रहता था, फॉस्फोरिक एसिड पूरा लिख लो। Z6X + 5Y हो गया। ठीक है, ये 10% ऑफ X + 5% ऑफ Y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अभी 10% यानी आप 10/100 इंटू X करना। ठीक है, 5/100 इंटू Y करना। ये आप कर सकते, मैं वहाँ हिंट आपको दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं बता देता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनता है, फिर आंसर बताता हूँ। दोनों ही ग्रेटर देन लेट्स सी, तो क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड बनना चाहिए। आपका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा, समवट लाइक दिस। ओके, एक्स वाई का अनबाउंडेड होगा। फिर आप ये जो डॉटेड लाइन वाला है ना, ये लेस देन वाला ग्राफ खींचेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप देख लेना। इनका आंसर देखिए, फर्टिलाइजर F1 100 kg होगा, फर्टिलाइजर F2 80 kg होगा और मिनिमम कॉस्ट होगा ₹1000। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन 11 जो MCQ है पढ़ना, और ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम लेवल यानी NDA लेवल का क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय, मैं बुक से पढ़ देता हूं, determined by these inequalities: 2x plus y less than or equal to 10, 3x plus 3y less than or equal to 15, x and y both non-negative are 0, 0, 5, 0, 3, 4 and 0, 5। मतलब ये हुआ आप इन इक्वेशन को यूज करके अगर ग्राफ बनाए, बाउंडेड रीजन होगा, उनके ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ओरिजिन होगा, फिर ये OABCD कर सकते, ये इनके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन Px + Qy है, P and Q बोथ आर पॉजिटिव। कंडीशन दैट मैक्सिमम ऑफ Z अकर्स एट बोथ 3, 4 एंड 0, 5। यानी इस पे मैं अगर कर दूं, इसको O नाम कर दूं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो मैक्सिमम वैल्यू BC पे अकर हो रही है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, मतलब कंडीशन यानी इस पे भी मैक्सिमम, इस पे भी मैक्सिमम, वो दोनों इक्वल होगा। तो एट बी क्या होगा, बी पे क्या होगा, बी पे 3, 4 है ना, तो एक्स का और वाई का वैल्यू यहां रखिएगा। हमारा क्या होगा, P × 3 यानी 3x + 4y। ओके, एंड एट बी Z = हो जाएगा। और एट सी क्या होगा, Z = हमारा 0x 0p, उसको मारो गोली, 0p + 5, और सॉरी दिस इज एक्स एंड वाई की वैल्यू रखनी है, तो 3p + 4q। ठीक है, और दिस 0p + 5q। अब दोनों इक्वल है, B एंड C इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम करेंगे 3p, बट बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल।
ओके, तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, 3p प्लस 4q इक्वल टू, ये 0p मारोगे 5q हो गया, 5q, ठीक। तो अब क्या हो गया, 3p इक्वल टू 5q माइनस 4q, आपको q मिला। ऐसा ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी में p बराबर 3q या 3p q, 3p इक्वल q है। ऑप्शन डी q इक्वल टू 3p, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज 12.2 थी। मैंने 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट करे, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन दिखा के क्वेश्चन आपको लिखवा दिए गए थे। आप खूब प्रैक्टिस करना। अपनी नोटबुक में मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली सारे सॉल्यूशन आप लिख लेना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। या एग्जाम के जस्ट पहले आपको देखना है तो आप अपनी नोटबुक फटाफट देख सकते हैं। ऑलराइट, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।